नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रिटिश बिहार में आपके साथ हूं सोनू कुमार। मैं भी बेगूसराय ज़िले के भगवानपुर क्षेत्र में मौजूद है और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज़ हो चुका है और सभी नए पुराने चेहरे अपना दमखम अपने अपने क्षेत्र में लगाए हुए हैं। लेकिन यहाँ जो जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये जगह है बेगूसराय का भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र और यहाँ पे होना है सेकेंड चरणों में मतदान। तो मेरे साथ हैं मेहदौली पंचायत से नए मुखिया प्रत्याशी हैं। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं ब्रिटिश बिहार में। आपका भी स्वागत है सर, और आपका मेरी ओर से, मेरे पंचायत मेहदौली की ओर से, मेहदौली पंचायत की जनता की ओर से स्वागत है। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर, क्षेत्र में नए आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर वर्तमान ग्राम प्रधान के किन किन कामों से आप असंतुष्ट थे, जिनके कारण आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया सर? इस सवाल का जवाब मैं जितना सटीक दूंगा, इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप पंचायत के प्रत्येक जनता से मिलिए, उनसे उनके कष्ट का कारण पूछिए। वो आपको हमसे ज़्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि अभी मैं प्रत्याशी हूँ। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये सीधा होगा कि भाई ये प्रत्याशी हैं तो दूसरे प्रत्याशी के विरोध में कुछ बोल रहे हैं। वैसे काम से नाराज़ होना, या यूँ कहिए कि काम से असंतुष्ट होना, तो शायद ही कोई काम है जिससे कोई संतुष्ट है। हम तो यही कहेंगे, खास करके सरकार की जितनी भी योजना है, नल जल योजना है या जो भी है, मान लीजिए उस सब में जितना भी है, किसी चीज़ में कोई सफलता अभी तक नहीं मिली है पंचायत के लोगों को। व्यक्तिगत तौर पर यदि कोई जाते हैं तो उनकी शिकायत अलग है, सामूहिक तौर पर जाते हैं तो उनका शिकायत कुछ और है। यही सब है, बहुत सा कारण है उसका। सर, आप जो इतना दिन से सामाजिक कार्यों में रुचि रख रहे हैं, क्या लगता है मेहदौली पंचायत की जनता को किन किन आपके कामों से कुछ मिली है सहूलियत? ये बात भी आपको जनता ही बताएगी। मैं कहूँगा तो होगा कि हाँ भाई, आप अपनी बड़ाई कर रहे हैं। वैसे मैं समझता हूँ कि ज़रूर सहूलियत हुई है, तभी तो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। मैं इस चीज़ पर यही कहूँगा कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति बनना नहीं चाहता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि राजनीति करूँ। मेरा उद्देश्य है समाज सेवा का। जो समाज में आज विगत हमारे जो निवर्तमान मुखिया रहे हैं, 3 टर्म से रहे हैं। 3 टर्म मतलब हो जाता है 15 साल। 15 साल एक अच्छा लंबा समय होता है। यदि एक टर्म नाराज़ हो करके कोई अगर रहता है जनता, तो उसमें हम मुखिया का दोष नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दोष देंगे कि हो सकता है 5 साल में 2 साल उसको अपना कार्य समझने में ही समय बीत जाता है। अगले टर्म फिर वही बात हुई, फिर उसके बाद तीसरे टर्म भी वही बात हुई, तब तो कहीं ना कहीं मुखिया पर उंगली उठता है, ये मानना पड़ेगा। यही है सर। सामाजिक क्षेत्र में रुचि जगने का कारण सर? लोगों की परेशानी बर्दाश्त नहीं हुई। जब भी हम घर पर रहते हैं, 10 लोग आकर के यही बोलते हैं कि आप सक्षम हैं, आप ईमानदार हैं। आपके पिताजी ईमानदार थे, हम लोग उनको जानते थे, समाज सेवा करते थे, बहुत गरीब का दुख दर्द दूर करते थे, सामाजिक जीवन में थे, राजनीतिक जीवन में कभी रामदेव बाबू के सहयोगी हुआ करते थे, कांग्रेसी रहे, अंत तक अपना पार्टी नहीं बदले। उनसे लोग बहुत प्रसन्न हैं। हमारे पिताजी ईमानदार, नेक और सच्चे इंसान थे। उन्हीं के नक्शा कदम पर हमको चलना है और लोगों ने इस चीज़ को इसीलिए सराहा है कि वो अच्छे व्यक्ति थे, तो उनके बेटा हैं, उनके लड़के हैं, तो ये भी अच्छे हैं। और मेरे भी क्रियाकलाप को लोगों ने देखा, अध्ययन किया निजी तौर पर कि नहीं, आप अच्छे व्यक्ति हैं। आप अगर जो गलत समाज में हो रहा है उसको आप उसका प्रतिरोध करने में आप सक्षम हैं। जो 1-2 वर्तमान मुखिया के खिलाफ में लड़े, हार गए, जो भी हुआ, वो लोग सक्षम नहीं हो पाए, चाहे जिस भी वजह से सक्षम नहीं हुए, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन लोगों का विश्वास मेरे ऊपर हुआ कि नहीं, आप जो है सक्षम हैं, आप इस चीज़ का प्रतिरोध करके आप लोगों को जो है, गरीब गुरबा को जो भी होगा आप लाभ दिलाइएगा। कमीशन खोरी बंद होगा, घूसखोरी बंद होगा। मैं या घर बनाने में जो सहयोग राशि दे रही है, शौचालय में जो सहयोग राशि मिलता है 12,000 रुपया, उसमें 2,000 रुपया कमीशन मांगा जाता है। 1,30,000 रुपया घर बनाने में देती है सरकार, उसमें 30,000 रुपया 20,000 रुपया घूस मांगा जाता है। इस सब चीज़ से हम जनता को आप निजात दिलाइएगा, इसी विश्वास पर लोगों ने मुझे कहा और मैं आगे आया। कहीं ना कहीं युवाओं में भी खुशी है कि आप आ रहे हैं, तो इसको लेकर के बहुत लोग, युवा भी लोग भी खुश हैं। क्या युवाओं बहुत ऐसे हैं बेरोजगार भी हैं, दिख रहे हैं, पंचायत में हो या क्षेत्र में हो, काफ़ी लोग युवा लोग बेरोजगार दिख रहे हैं। क्या उनका बेरोजगारी दूर करने का कुछ फंदा है आपके पास?
देखिए, युवाओं का उत्साह होना जायज़ है, क्योंकि युवा हम लोगों के समाज में युवा पीढ़ी ही ऐसी पीढ़ी है जो आगे अच्छे बेहतर समाज का निर्माण कर सकती है, जिसके लिए मेरा एक ही फंडा है कि युवाओं को शिक्षा के प्रति जागृत किया जाए, न कि मोबाइल, बाइक या फिर इधर उधर की बातों से उसको ये किया जाए। तो युवाओं को यदि हम प्रेरित करें कि वो शिक्षित हों, तो कोई भी समाज में यदि शिक्षित होता है, युवा हो, बच्ची हो या जो भी हो, मान लीजिए लड़कियां हो, तो शिक्षा जिसी समय होगा तो विकास होगा ही होगा, चाहे जिस भी दिशा में हो, जिस भी प्रकार से हो। ये मेरा सोच है। इसलिए समाज को सर्वप्रथम शिक्षित करना है। यदि कोई गरीब बच्चा है घर में, गांव में, तो उसको आरक्षण तो सरकार दे रही है, हम आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। आरक्षण जहाँ तक जो है अपना, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना है, लेकिन आरक्षण से ज़्यादा ज़रूरी है उसको शिक्षा के लिए उत्साहित करने में सहयोग राशि देना, ताकि वो किसी तरह से पढ़ लिख करके आगे आवे समाज में। यही कहना है मेरा। अगर सर मेहदौली पंचायत की एक एक जनता आपको अपना एक एक बहुमूल्य मत यानी वोट दे करके आपको यहाँ का सत्ता का ताज आपके सिर पर अगर पहना देते हैं, यहाँ का ग्राम प्रधान आपको चुन लेते हैं, तो क्या 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 आपके अंदर इच्छा है कि भाई हम उसके कामों को निवारण करने में सक्षम हो पाएंगे? उसमें मेरी इच्छा है कि मेरे पंचायत में एक ग्राम शायद भड़िया आदर्श ग्राम है, और मेरा ये शौक़ है, मेरा ये इच्छा है कि इन विगत 15 साल में जो जितना भी विकास काम ठप हुआ है, कमीशन खोरी घुसखोरी हुआ है, उसको बंद करते हुए शायद संभव हो सके तो इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाया जाए। मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ। हो सकता है आगे आने वाले टर्म में सीट आरक्षित हो जाए, मैं चुनाव नहीं लड़ सकूँ मुखिया पद से, लेकिन मैं एक ऐसा मिसाल देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के कोई भी लोग प्रत्याशी हों, उनको पब्लिक ये कहे कि देखिए वो आदमी एक मुखिया था जिन्होंने ऐसा किया, आप भी ऐसा करिए। यही कहना है। क्या आप में तो नहीं लोग कहते हैं कि भूमिहार कहते हैं या जातिगत राजनीति कहते हैं, ऐसी बात तो नहीं कि आप में भी जीत जाने के बाद जाति द्वेष की भावना जग जाएगी? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं प्रत्याशी बनने का ख्याल मेरे मन में विगत 8 महीने से आया, लोगों के कहने पर। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं समाज सेवा इस प्रकार से कर पाऊँगा। समाज सेवा तो मैं बचपन से करता था, मेरे घर में मेरे पिताजी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो करते थे, तो समाज सेवा तो मेरे नस नस में है। वो तो मैं प्रत्याशी रहूं ना रहूं वैसे भी करूंगा, जो बात है। और रह गई बात जाति पाति की, तो मेरे घर में इस सब चीज़ का किसी ने, मेरे पूर्वज ने कभी ऐसा संस्कार मेरे घर में किसी को नहीं दिया है। मैं भी व्यक्तिगत तौर पर इस चीज़ को नहीं मानता हूं। आज भी मेरे घर में खाना बनाने के लिए, सहयोग करने के लिए जो आती हैं, हमारे घर की सहयोगी हैं, वो नीचे ही जाति से बिलोंग करती हैं। जितना भी मैंने बचपन में सुना है कि माँ कभी जो है बाहर चली जाती थी तो हमारे गांव की एक धोबन थी, वो मुझे दूध पिलाई है। तो मैंने जाति पाति को कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। मेरा वैसा कोई सोच नहीं है। कोई भी आदमी हमारे हैं तो एक गिलास पानी, एक कप चाय मैं ज़रूर पूछता हूँ, कुर्सी ज़रूर देता हूँ, सम्मान देता हूँ, क्योंकि मेरा ये सोच है कि कभी भी किसी को भी अपनी ज़िंदगी में अगर आप सामने वाले को इज्जत प्रतिष्ठा दीजिएगा, तभी आप किसी से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको इज्जत दे। अगर आज के दिन में आप किसी को सम्मान नहीं दीजिएगा तो आप उससे कभी सम्मान की आशा नहीं कर सकते हैं। जाति क्या है? जाति हमारे पूर्वज क्या थे 100 साल पहले, उस वक्त क्या जाति था? कोई जाति नहीं था, कोई धर्म नहीं था। जाति और धर्म तो हम आप बनाए हैं। पूर्वज तो जिस वक्त पहाड़ों में घूमते थे तो पत्ता लपेट करके घूमते थे, उस वक्त कहाँ था जाति? उस वक्त कहाँ था धर्म? धर्म और जाति तो मेरा आपका बनाया हुआ है। मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मेरे अंदर कभी ये भावना नहीं आएगी, इस बात का मैं वादा करता हूँ। कि सर क्या लक्ष्य जगाएंगे यहाँ के ग्राम वासियों को, ग्राम पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे पंचायत चुनाव को लेकर के? क्योंकि अब तो सर से मैं बस पूरे पंचायत वासी से यही निवेदन करूँगा, करबद्ध निवेदन करूँगा कि आप मुझे वोट देने से पहले अपने मत को समझें,
ये समझें कि 500 रुपया दारू मुर्गा पर बिक करके एक बटन दबा करके एक छोटा सा गलत डिसीजन करके आप पूरे 5 साल तक अपने ज़िंदगी को आप बेच देते हैं। कृपया ये काम मत करें। आप मुझे वोट दें ना दें उस पर बाद में विचार करें, पहले ये विचार करें कि आप किसको वोट दे रहे हैं। क्या वह आपका वोट, वह मत आपका सही जगह पर जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्योंकि एक एक वोट, एक एक मत कीमती है और वोट में जाति नहीं होती है। वोट चाहे वो मल्लिक परिवार हो, चाहे वो मोची परिवार हो या ब्राह्मण परिवार हो, हर व्यक्ति का वोट उतना ही कीमती होता है, हर व्यक्ति का वोट उतना ही बराबर मान रखता है। इसलिए इस पर जनता विचार करे और करबद्ध निवेदन है कि अपने मत को, अपने अधिकार को समझें और 29 तारीख को निकलकर अपने अपने घरों से प्रत्येक व्यक्ति मतदान केंद्र पर जाकर के वोट करें। धन्यवाद। चलिए, इस तरह से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे साथ थे, हम वही भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र में मौजूद थे और मेरे यहाँ के नए प्रत्याशी हैं महदौली पंचायत के। और बस जनता से एक ही गुजारिश की, एक ही का बात बोले कि जो भी मतदान करें तो सोच विचार के मतदान करें। और क्योंकि ऐसा तो नहीं एक बार मतदान करके 5 साल के लिए आप फंस जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि सबसे वोट देने से पहले ही अपना आप सोच विचार लें, उसके बाद फिर आप मतदान करें। तो बने रहिए मीडिया बिहार के साथ। मीडिया बिहार के लिए बेगूसराय से सोनू सिंह की रिपोर्ट।